हाजीपुर सिविल कोर्ट में मुंशी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की। 3 गोलियां लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान पहाड़पुर गांव के रहने वाले रंजन राय के रूप में की गई है। पटना से पुणे जाने वाली इंडिगो फ्लाइट उड़ान भरती उससे पहले ही पायलट की मां का निधन हो गया। सूचना मिलते ही पायलट सदमे में चला गया। अनाउंस कर कहा, मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में फ्लाइट नहीं उड़ा सकता हूँ। दिल्ली से दूसरा पायलट बुलाया गया। भागलपुर में ट्रेन से एक महिला यात्री का मोबाइल झपटते वक्त चोर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हाथ पकड़कर यात्रियों ने उसे 500 मीटर ट्रेन से नीचे लटकाए रखा। इस दौरान उसे थप्पड़ भी लगाए। आरोपी खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। बाबा गरीबनाथ मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए। पिछले 3 साल से इनका अफेयर चल रहा था। अलग अलग जाति से होने की वजह से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। लड़की की गुहार पर महिला थाने की पुलिस ने लड़के वालों से बात की। दरभंगा में मौत के 3 महीने बाद जेसीबी से कब्र खोदकर एक महिला का शव निकाला गया। कोर्ट के आदेश पर डेड बॉडी दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। बेतिया में एक छात्रा ने अधिकारियों के सामने घूसखोर टीचर की पोल खोलकर रख दी। उसने 10 की जगह 200 से 300 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया। भोजपुर में उधार नहीं देने पर मौसी ने अपनी ही बहन के 4 साल के बेटे को जहर दे दिया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये वारदात पीरो गांव की है। नीतीश सरकार ने गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे चुनावी जुमला बताया है। बुधवार को उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। एनडीए के तमाम नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। 17 जनवरी को पटना, जम्मू और शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा। राजधानी में दिन का तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जम्मू का 16.1 और शिमला का 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सभी जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज पछुआ हवा से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छपरा, सबौर, फारबिसगंज, मोतिहारी, बक्सर, समस्तीपुर, कैमूर और सारण जिले में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। वहीं गया, डेहरी और किशनगंज में शीत दिवस के हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया जिले का फारबिसगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम तथा मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर घना कुहासा छाया रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने का, जबकि राज्य के शेष भाग शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों में भीषण शीत दिवस होने का, जबकि उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में शीत दिवस जारी रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर अत्यंत कम हो जाने से राज्य के विभिन्न भागों में सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियों समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। इधर पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई विमानों को रीशेड्यूल किया गया है। हमारे पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन और नशीली दवाओं के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण कुमार मुरारी ने बताया कि नशे की ये खेप पटना समेत विभिन्न जिलों में सप्लाई की जानी थी। उन्होंने कहा कि गिरोह के सरगना समेत अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। कटिहार जिले के सिरसा स्थित गढ़वाल मैदान में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली का उसकी निशानदेही पर एक नवजात को सुगौली के निजी क्लिनिक से बरामद किया गया है। जहानाबाद जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने और अच्छा नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई। आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बयानबाजी के बीच आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की।
ये मुलाकात पटना में एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर करीब आधे घंटे तक चली। जानकारी के अनुसार इस दौरान सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत के 2 शंकराचार्यों समेत कई विपक्षी नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा किए जाने की आलोचना की है। अब ऐसी आलोचनाओं पर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण याद करने की सलाह दी है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि हिंदू धार्मिक विधियों में मंदिर पूरा होने के बाद ही भगवान विराजमान होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला, ऐसे में वे 22 जनवरी के बाद खुद अयोध्या जाएंगे। असल में लंबे समय से ये साफ नहीं था कि आप संयोजक को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया है या नहीं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जाने को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ था। अब खुद सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड में है। राहुल गांधी ने चौथे दिन आज नागालैंड के वीके टाउन झुनहाबोटो से यात्रा की शुरुआत की। मोकोंग चुंग में उन्होंने लोगों से कहा कि वो शर्मिंदा है कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों के साथ नगा संधि को लेकर एक वादा किया था, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया गया। वहीं गुरुवार को यात्रा असम में प्रवेश करेगी। अदानी ग्रुप तेलंगाना में 12,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। ग्रुप का ये इन्वेस्टमेंट राज्य में अलग अलग बिजनेस में होगा। इसके लिए अदानी ग्रुप ने तेलंगाना सरकार के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया। इसकी जानकारी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने दी। ये हस्ताक्षर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अदानी की मौजूदगी में किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर उनके 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज किया गया। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक बीजेपी के नेता हैं। इस हत्या के सिलसिले में मणिपुर पुलिस ने बीते सोमवार को मुठभेड़ के बाद फिलिप खैखोलाल खोंगसाई और हेम खोलाल मटे को गिरफ्तार किया था। हेम खोलाल मटे बीजेपी नेता है। फिलहाल ये दोनों 9 दिन की पुलिस हिरासत में है। हेम खोलाल मटे को पार्टी ने गिरफ्तार होने के बाद निकाल दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। देश में 14 से 18 साल एज ग्रुप के 86.8% बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 1/4 युवा यानी 25% अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में क्लास 2 का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ सकते हैं। वहीं गांवों में 42.7% बच्चों को अंग्रेजी सेंटेंस पढ़ना नहीं आता। इस बात का खुलासा आज जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER में हुआ है। भारत के शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने क्लासिक कैटेगरी के विश्व चैंपियन दिंग लिरेन को हराकर फिडे रैंकिंग में दिग्गज विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। इस जीत से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की क्लासिक कैटेगरी में प्रज्ञानंदा के 2748.3 अंक हो गए हैं, जबकि 5 बार के विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद के 2748 अंक हैं। 12 साल में पहली बार एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़कर स्मार्टफोन की दुनिया में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जितने भी फोन शिप किए गए उसका 5वां हिस्सा एप्पल आईफोन का था। शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1600 अंक से ज़्यादा गिर गया तो वहीं निफ्टी में भी 460 अंक की गिरावट हुई। लेकिन इस बीच इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा स्टॉक MRF ने आज इतिहास रच दिया। कंपनी के शेयर 10% ऊपर चढ़ गए और 1.5 लाख रुपए प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए। ये इसका अब तक का सबसे हाई लेवल है।